बजट में भारत ने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर दांव लगाया है, उच्च कौशल नौकरियां पैदा कर सकता है और चीन पर अपनी निर्भरता घटा सकता है। यह बजट का सबसे मजबूत नैरेटिव है। राजकोषीय घाटा कम करने का इस बजट में सरकार ने प्रयास किया है। चुनावी वर्ष से पहले भी अगर फिजूल खर्ची से बचा जा रहा है तो यह आर्थिक परिपक्वता का संकेत है। हाल का दूसरा पहलू यह है कि सामाजिक राहत योजनाओं में आक्रामक विस्तार नहीं हुआ है। यह बजट साफ तौर पर भविष्य की अर्थव्यवस्था पर दांव लगाता है, पर सवाल यह है क्या वर्तमान की पीड़ा को भी उतनी ही संवेदनशीलता से सुना गया। बजट 2026 की सबसे बड़ी ताकत है विकास का इंजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर ध्यान। सड़कें, रेल, लॉजिस्टिक, पोर्ट्स और हाई स्पीड कॉरिडोर। सरकार का विश्वास है कि आज का इंफ्रास्ट्रक्चर ही कल के रोजगार पैदा करेगा। यह सोच आर्थिक रूप से बहुत सही है। इतिहास गवाह है, जब सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाती है तो निजी निवेश भी उसके पीछे आता है। निर्माण क्षेत्र, स्टील, सीमेंट, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसी दृष्टि से बजट दीर्घकालिक विकास के पक्ष में खड़ा दिखता है, लेकिन विकास का यह इंजन धीमे धीमे परिणाम देता है और आम आदमी के जेब पर उसका तुरंत असर नहीं दिखता। इस बजट की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि मिडिल क्लास को प्रत्यक्ष राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है और न ही महंगाई के अनुरूप कोई ठोस राहत। मध्य वर्ग वह है जो टैक्स देता है, सब्सिडी नहीं लेता है और महंगाई सबसे पहले झेलता है और चुनाव में सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है। बजट 2026 में उसे फिर से धैर्य रखने की सलाह मिली है। सरकार का तर्क है कि कम टैक्स राहत, ज़्यादा विकास, लेकिन सवाल यह है कि विकास का फल उस समय तक पर पहुंचेगा। बजट का जो किसान और ग्रामीण भारत पर असर है वह इसके लिए निरंतरता है, क्रांतिकारी बदलाव नहीं। पानियों की आय दोगुनी करने जैसी बड़ी घोषणाएं अब भाषणों से गायब दिखती हैं। खेती आज भी मौसम पर निर्भर है, बाजार के जोखिम पर है। बजट इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को छूता तो है पर गहराई से नहीं। भारत ने कहा है, जब सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाती है तो निजी निवेश भी उसके पीछे आता है। निर्माण क्षेत्र, स्टील, सीमेंट, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं।